दोस्तों आज की वीडियो में एक कमेंट का जवाब दूंगा। और कमेंट जो है वो ऐसा करके है कि सर मेरी शादी को 1.5 साल हो चुके थे और अचानक मेरे पति की एक दिन मृत्यु हो गई और मेरी कोई भी संतान भी नहीं है। और जैसे मेरे पति की मृत्यु होती है तो मेरे सास ससुर ने क्या किया, मुझे घर से निकाल दिया और मेरा जो दहेज का सामान था, जो मेरे जेवर थे, उसको भी रख लिए और बोले तुम्हारा इस घर में किसी का कोई भी अधिकार नहीं है। तो दोस्तों क्या ये चीज़ आपके समझ में आ रही है कि इस जो लड़की का है उस घर में कोई भी अधिकार नहीं है। इनका कहना यह है कि 1.5 साल इनकी शादी को हुए थे और 1.5 साल जैसे ही पूरे हुए अचानक इनके पति की एक दिन मृत्यु हो गई। और पति की जब मृत्यु होती है तो उसके बाद में इनके सास ससुर क्या करते हैं कि इनको घर से अपने घर से निकाल देते हैं और ये अपने मायके में जाके रह रही हैं। और क्या किया गया कि इनके जो जेवर थे उसको उनके सास ससुर ने भी रख लिया और जो भी दहेज सामान था वो भी रख लिया और बोल दिया कि तुम्हारा इस परिवार में कोई भी अधिकार नहीं है, कोई भी हक नहीं है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि उस लड़की का जो है जिनकी शादी हुई थी उनके कोई भी बच्चे नहीं हैं। अब इस चीज़ को समझने का हम प्रयास करेंगे, क्या उनको घर से निकाल दिया गया, धक्के मार के निकाल दिए गए तो उनका ससुराल में कोई अधिकार है या नहीं है। तो सबसे पहले इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा, स्त्री धन। स्त्री धन पे भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ पहले। सबसे पहले हम समझते हैं स्त्री धन। स्त्री धन है क्या चीज़? स्त्री धन वो धन होता है जब लड़की और लड़के जब एक दूसरे को देखते हैं, मतलब एक दूसरे के परिवार जब जब देखते हैं तो उस दौरान लड़की को कुछ कीमती उपहार दिया जाता है। उसमें कुछ सोने भी होते हैं, कुछ चांदी के जेवर भी होते हैं। ऐसा तमाम प्रकार के कुछ कीमती जो है कि चीज़ें दी जाती है। मतलब जो उनको उपहार मिला वो उनका स्त्री धन है, वो उनका स्त्री धन है और स्त्री धन से कभी भी वंचित नहीं किया जा सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। मतलब जो उपहार मिला शादी के पहले, शादी के टाइम जो उपहार दिया गया या शादी के बाद भी कुछ रस्में होती हैं जो उसको निभाने के टाइम में कुछ लोग उपहार देते हैं। तो जो उस उपहार में जो उनको जो वो उपहार उनको मिला है उसमें किसी का कोई भी अधिकार नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ अधिकार महिला का होता है, ना कि किसी और का होता है, और उससे वंचित करना एक अपराध है। ठीक है। अब इनका क्या है, शायद ये चीज आप समझ चुकी होंगी कि आपको जो स्त्री धन से जो वंचित किया गया, आपका स्त्री धन जो छीन लिया गया है, तो वो एक अपराध है और उनके खिलाफ आप जो है कि मुकदमा दायर कर सकती है न्यायालय में। अब इसमें आता है कि क्या उस घर में कोई इनका अधिकार है या नहीं है। अब दूसरा इनका ये है कि मेरा उस घर में अधिकार है या नहीं है। उन्होंने साफ साफ कह दिया इनके ससुराल ने कि तुम्हारा इस घर में कोई भी अधिकार नहीं है और तुम यहाँ से जा सकती हो। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझने की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि जिस घर में इस लड़की की शादी हुई, इस घर में इस लड़की की शादी होती है और इस घर में अगर यहाँ पे ए बी सी डी ई, मान लीजिए ये 3 भाई हैं और ये 2 बहनें हैं, तो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन नियम 2005 के हिसाब से बेटियों का भी पिता की संपत्ति में बेटियों के बराबर अधिकार है। ये चीज आप समझ रहे हैं, अधिकार है। तो अगर मान लेते हैं इनके ससुर के पास में जो भी जमीन है उसमें इन 5 का, क्योंकि बेटियों का भी अधिकार हो गया, यहाँ बेटों का भी अधिकार हो गया। अब इनकी जो शादी है, ये मैं आपको बताया कि एग्जाम्पल समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनकी शादी मान लीजिए कि ये नाम के व्यक्ति से हुई थी और इसकी हो जाती है मृत्यु। ठीक है। तो आखिर जो इनके ससुर की संपत्ति वो 5 बच्चों में तो बंटनी थी। जब 5 बच्चों में बंटनी थी और जब इनकी मृत्यु जब हो गई तो इनके जगह पे कौन है, बहू है। तो इनकी जो संपत्ति है वो किसको मिलनी चाहिए, बहू को मिलनी चाहिए। और जब बहू को जब ये संपत्ति मिलनी चाहिए तो किसी भी प्रकार से ये नहीं कह सकते हैं कि तुम्हारा इस परिवार में कोई भी अधिकार नहीं है। अगर ऐसा करते हैं तो ये भी क्या बोला जाएगा, अपराध है। ये भी क्या चीज है, ये भी एक अपराध है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये चीज भी देखना पड़ेगा कि वो संपत्ति किस प्रकार की। अगर स्वयं अर्जित संपत्ति ससुर की है तो स्वयं अर्जित अगर संपत्ति है तो ससुर के ऊपर है कि वो संपत्ति किसको देंगे, क्योंकि ये उनकी स्वयं अर्जित संपत्ति है। अगर इनके पास में पैतृक संपत्ति है तो पैतृक संपत्ति में ये जो बहू है, लड़के इनसे हिस्सा ले सकती हैं। अगर सीधे सीधे हिस्सा नहीं देते हैं तो कोर्ट जाके अपने हिस्से का ले सकती हैं। ठीक है। तो ये चीज आप समझ रहे होंगे कि ससुर के ऊपर भी दबाव कब पड़ेगा, जब इनके पास में पैतृक संपत्ति होगी। इनकी स्वयं अर्जित संपत्ति है तो ये इनके मन की बात है कि ये 5 को देंगे कि 2 को देंगे कि 3 को देंगे। ठीक है ना, ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो ये यहाँ पे जो इन्होंने ये काम किया है कि 1.5 साल के बाद में इनके पति की मृत्यु हो जाती है, इनको जैसे ससुराल से भगा दिया जाता है, तो ये गलत किया गया है।
इनका जो स्त्री धन भी छीन लिया गया है, ये भी एक अपराध है। मैंने आपको बताया ये भी क्या है, एक अपराध है। तमाम जो है कि कोर्टों का ये निर्णय आया हुआ है कि स्त्री धन पे सिर्फ और सिर्फ अधिकार जो है उस स्त्री का है जिसका वो धन है, और बगैर उसके पूछे, बगैर उसकी सहमति के अगर आप उसको लेते हैं तो ये बहुत बड़ा अपराध है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए। दूसरी बात आपको समझना क्या था कि ससुर की किस प्रकार की संपत्ति में बहू जो है दावा कर सकता है। स्वयाजी संपत्ति है तो दावा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इनके मन की बात है, इनको देंगे कि नहीं देंगे, इनसे कोई भी किसी प्रकार जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती है। ठीक है, लेकिन अब पैतृक संपत्ति है तो पैतृक संपत्ति में बहू लड़के अपना हिस्सा ले लेंगे। क्यों? क्योंकि ये पैतृक संपत्ति में इनके पति का भी हिस्सा था। ठीक है, ये चीज शायद आप समझ चुके होंगे कि किसी स्त्री को स्त्री धन से वंचित करना भी अपराध है, और ससुर से किस प्रकार की संपत्ति से जो है कि बहू जो है कि हिस्सा ले सकती है। अगर वीडियो समझ में आई हो, जानकारी समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।